विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अम्ल और एवं क्षार की परिभाषाएं। आज पढ़ेंगे ब्रांस्टेड एवं लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। तो डेनिश रसायनज्ञ जॉन्स ब्रांस्टेड एवं अंग्रेज रसायनज्ञ आप थॉमस एम लोरी ने अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया, जिनकी व्याख्या अरेनियस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात अरेनियस ने हमको बताया कि जो हाइड्रोजन धनायन देते हैं वो अम्ल और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार, लेकिन जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है वो भी क्षार है। तो ऐसे पदार्थों की व्याख्या ब्रांस्टेड लोरी ने की। तो जोहान्स, ये डेनिश थे, डेनिश के रहने वाले थे, डेनियस जोहान्स ब्रांस्टेड और अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी ने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। तो इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता है। तो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन को हाइड्रोजन धनायन से ही लिखते हैं H+, ये आपका कहलाता है प्रोटॉन। क्षार को क्या बताया उन्होंने? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही है, तो प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। इसको हम एक सिंबल से समझते हैं। H इधर दिख रहा है आपको, तो ये प्रोटॉन देगा, ये इसके पास H नहीं है, तो ये H दाता है, तो इसके पास क्या है? प्रोटॉन है, तो ये अम्ल, और ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो ये कहलाएगा क्षार। तो Ha ने प्रोटॉन दे दिया और प्रोटॉन को किसने ग्रहण कर लिया? B ने, तो ये बन गया Hb+ आयन, और ये क्या हुआ? क्षार, B क्षार। और A आयनित हो गया तो H+ दे दिया, तो उसके बाद क्या बच गया? A-। तो ये अम्ल, अम्ल से प्रोटॉन, तो अम्ल कौन है? यहाँ प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता, ये है प्रोटॉन दाता। बी कौन है? प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। तो प्रोटॉन ग्राही हो गया हमारे पास क्षार। अब आप इसमें देखिए, प्रोटॉन किसने दिया? अम्ल ने। प्रोटॉन किसने ग्रहण किया? क्षार ने। तो इसके अनुसार हम प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही को पहचान कर बता सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। तो देखिए उदाहरण है हमारे पास HCl + H2O, HCl + H2O, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। ये हमको पता ही है पहले से, इस पे आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये जल इस जगह क्षार की तरह कार्य करेगा, ये आपका क्षार है। तो अम्ल ने से प्रोटॉन देने के बाद क्या बन गया? देखो ऊपर वाले समीकरण में Ha से क्या बन गया? A-, तो H निकल गया, तो यहाँ बन गया हमारे पास Cl-। अब H+ आयन किससे जुड़ गया? H2O से, तो ये क्या बन गया? H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये तो हो गया प्रोटॉन दाता, ठीक है, ये प्रोटॉन दिया इसने। ये H2O ने क्या हुआ? प्रोटॉन ग्राही, और ये क्या बन गया? H3O। अब यहाँ प्रोटॉन दाता अम्ल पता चल गया, प्रोटॉन ग्राही क्षार। एक दूसरा उदाहरण है आपका
इधर आपको अब इसमें पता नहीं चल रहा कौन प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन ग्राही है। तो H2O इधर प्रोटॉन दाता की तरह कार्य करेगा, तो ये कहलाएगा आपका अम्ल, क्योंकि H2O किस में टूटेगा, H+ और OH-। तो H निकालने के बाद और इसने किसको दे दिया, तो ये हमारे पास बन गया OH-। और NH3 ने इसको क्या कर लिया, ग्रहण, तो ये बन गया NH4+। कौन सा आयन है ये, अमोनियम आयन। क्लियर। तो प्रोटॉन दाता H2O, प्रोटॉन ग्राही NH3 किस में बदल गया, NH4+ में। इस तरह इस जगह जल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि इस जगह जल क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार का पता और लगाना है। तो ये क्लियर एक बार दोबारा देख लो। अरेनियस के अनुसार जिन अम्ल और क्षार की हम व्याख्या नहीं कर सकते, उनकी व्याख्या ब्रांस्टेड एवं लोरी के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, H+ तो होते हैं, लेकिन क्षार का पता कैसे लगे। तो अरेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा हम नहीं दे सकते, उनकी व्याख्या कौन ने की, जोहान्स ब्रांस्टेड, थॉमस एम लोरी। उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन दाता है, H+ देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, जबकि H+ ग्राही प्रोटॉन ग्राही कौन कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। तो HCl, H2O, Cl-, H3O+, तो इधर आपको पता चल गया HCl अम्ल है, आपको वैसे भी याद है, लेकिन यहाँ बताना है कि प्रोटॉन दाता है इसलिए अम्ल है, जल प्रोटॉन ग्राही है इसलिए क्षार है। इस तरह H2O प्रोटॉन दाता है, जबकि NH3 प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए इस जगह जल क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, इधर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि NH3 के साथ अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। इधर H2O प्रोटॉन देता है, तो यह बनता है अमोनियम बन जाता है NH3 ग्रहण करके। अब आपको इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार अवधारणा का भी पता लगाना है। तो देखिए, संयुग्मी अम्ल क्षार इधर अभी अपन ने पढ़ा Ha+B, क्या बना, A- + Hb+। अब अम्ल है, अम्ल से प्रोटॉन जाने पर यह किस में बदल गया, अम्ल जब प्रोटॉन त्यागता है तो यह किस में बदल गया, संयुग्मी क्षार। और ये क्षार है, ये प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, तो ये किस में बदल गया, संयुग्मी अम्ल। तो इससे हमें पता चल गया अम्ल जब प्रोटॉन देकर जो ऋणायन बनता है उसे हम कह लेते हैं संयुग्मी क्षार, और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण कर संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हम Ha से प्रोटॉन जाने पर हमें बना A-, तो इसको हमने क्या कहा, Ha कौन हो गया, अम्ल, ये कौन हो गया, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार युग्म। क्लियर। Ha और A क्या कहलाया, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या आया, B से क्या बन गया हमारे पास, Hb+। B कौन है, क्षार। तो B और Hb+ क्षार किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल। तो इस युग्म का क्या नाम हो गया,
क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। क्लियर, समझ में आ गया। तो अम्ल से तो कौन बनता है, संयुग्मी क्षार, और क्षार से कौन बनता है, संयुग्मी अम्ल। उल्टा ध्यान रखना है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो क्षार तो किस में चेंज होता है, प्रोटॉन ग्रहण करके। नोट करो जल्दी से, अम्ल प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है, जबकि क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है, तो परिभाषा आपको क्लियर होगी। अम्ल प्रोटॉन त्याग कर अपने संयुग्मी क्षार युग्म में चेंज होता है। तो आप इसकी परिभाषा पूछें कि संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, तो अम्ल प्रोटॉन त्याग कर जो नया पदार्थ बनाता है उसे संयुग्मी क्षार कहते हैं। संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर जो नया पदार्थ बनाता है उसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्वेश्चन बना, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। पहला क्वेश्चन बन गया आपका, संयुग्मी क्षार एवं संयुग्मी अम्ल क्या है। नोट आ गया समझ में, संयुग्मी क्षार एवं संयुग्मी अम्ल क्या है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन बन गया, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म क्या है। क्लियर। तो संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल, तो अम्ल प्रोटॉन त्याग कर जो पदार्थ बनाता है उसे कहते हैं संयुग्मी क्षार। प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार जो नया पदार्थ बनाता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। उल्टा ध्यान रखना है, अम्ल से संयुग्मी क्षार बनेगा, क्षार से संयुग्मी अम्ल बनेगा। अब युग्म की बात करें तो इस समीकरण को देखिए ध्यान से, HCl प्लस H2O, दोबारा से देखिए, HCl प्लस H2O, बताओ क्या बनेगा। अभी पढ़ा है आपने, H प्रोटॉन त्यागेगा क्या बनेगा, Cl माइनस प्लस H2O ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, H3O प्लस। कौन सा आयन है ये, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, अब इसमें आपको पता चल गया अम्ल प्रोटॉन दाता है, जल प्रोटॉन ग्राही है, ये हो गया क्षार। अब आपको अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म में बताना है। तो अम्ल कौन हो गया, HCl, क्षार कौन हो गया, Cl माइनस। तो अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म हो गया HCl Cl माइनस। दूसरा है आपको बताना है क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। तो बताओ तुरंत, क्षार कौन है, H2O, संयुग्मी क्षार कौन है, H3O प्लस। तो क्षार थोड़ा सुधार कीजिए, H2O क्षार है, प्रोटॉन ग्रहण करके किस में वो चेंज हो गया, संयुग्मी अम्ल में। ठीक है, ये आपका हो गया। दोबारा देखो, अम्ल संयुग्मी क्षार, अम्ल किससे बनता है, संयुग्मी क्षार में। तो HCl Cl माइनस, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म हो गया, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। क्षार प्रोटॉन ग्रहण कर किस में बदल गया, संयुग्मी अम्ल। तो क्षार संयुग्मी अम्ल क्यों हो गया, H2O और H3O प्लस, ये दोनों मिलकर क्या कहलाए, क्षार। इधर हो गया संयुग्मी अम्ल युग्म। एक क्वेश्चन है आपको करना है,
H2O प्लस NH3। तो आपको पता है यहाँ जल किसकी तरह कार्य करेगा, अम्ल की तरह, NH3 क्षार की तरह, और हमारे पास बन गया OH माइनस प्लस NH4 प्लस आयन। अब इसमें आपको अम्ल क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म और दूसरा बोलो क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म बताना है। तो लिख के आपको बताना है। ये हो गई हमारी परिभाषा किसके अनुसार, ब्रांस्टेड, जॉन्स ब्रांस्टेड, थॉमस एम लोरी ने अम्ल एवं क्षार की परिभाषा दी। इसको बार बार लिखकर आपको याद करना है। परिभाषा बोर्ड में प्रश्न में से पूछा जाता है, कोई सी भी एक परिभाषा दे देता है, बीच में से उठाकर दे देता है। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं इस पर। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार को परिभाषा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन गया अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए और अम्ल और क्षार को परिभाषित, अम्ल एवं क्षार का नाम बताओ। संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल, अम्ल क्षार का नाम बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस तरह भी पूछ सकते हैं, दिए गए समीकरण H2O प्लस NH3 OH माइनस NH4 प्लस, दिए गए समीकरण में कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन संयुग्मी अम्ल है, कौन संयुग्मी क्षार है। अम्ल क्षार संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म को बताइए। धन्यवाद। इसको नोट करें, याद करें, कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपको अरेनियस और ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा बतानी है। तो ब्रांस्टेड एवं थॉमस लोरी के अनुसार अम्ल क्षार युग्म, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म भी बताया है। धन्यवाद।